हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीरज इलेक्ट्रिकल्स। मैं आया हूँ साइट पे और यहाँ पे वायरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैंने यहाँ पे तीन तार ले लिए हैं। इसमें इन्वर्टर को सफ़ेद बनाया है, फेस को लाल बनाया है और न्यूट्रल यानी कॉमन तार को ब्लैक बनाया है। मैं अब इन तीनों तारों को नीचे जो बोर्ड लगाया है मैंने वहाँ तक नाप लेंगे। मैं पहले यहाँ दो कंसीडर पड़ी हुई ऊपर हैं, यहाँ से पहले दूसरी वाली कंसीडर तक नापूंगा। उसके बाद नीचे कॉर्नर से होते हुए नीचे बोर्ड तक नापूंगा, जिससे मेरा तार बिल्कुल वेस्ट ना हो। और नापने के बाद लगभग 1 से 1.5 फीट तार हम बोर्ड के कनेक्शन के लिए छोड़ देंगे। इससे मेरा बिल्कुल तार वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, मैं पहली बार यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अभी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझ आए। दोस्तों, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दें। दोस्तों, इस बोर्ड में मुझे केवल 5 ही पॉइंट कवर करने हैं। मैंने छोटी वीडियो बिल्कुल बना रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको वायरिंग मैं किस तरह से कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे नीचे सामने जो बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 8 मॉडल का लंबा वाला बॉक्स लगाया है। एक चौकोर बॉक्स भी आता है, मगर मैंने यहाँ पे लंबा वाला बॉक्स लगाया है। मैंने ये यहाँ पर 5 पॉइंट कवर करने हैं, यानी 5 स्विच लगाने हैं। 2 ऊपर कंसीडर पड़ी हुई हैं, 2 उसके लिए, और 2 सामने पीछे एक टॉयलेट बना हुआ है, उसमें 2 पॉइंट देने हैं। और यहाँ बराबर में मुझे एक पास बेसिन का पॉइंट देना है। वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगेगा लाइट वाला, उसके लिए एक पॉइंट देना है, यानी 5 पॉइंट हो गए। और देखिए, मैंने यहाँ पे एक नीला एक पीला तार ले लिया है। जो अंदर वाली कंसीडर बॉक्स है, उसके लिए एक स्विच उसके लिए, एक पॉइंट उसके लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें मैंने 2 तार नीला एक पीला ले लिया है। यहाँ पे मैंने पाँचों पॉइंटों के लिए एक नीला कॉमन तार अलग से बना लिया है और इस नीले तार से ही पाँचों पॉइंटों में कॉमन मुझे देना है। अब यहाँ पे मैंने पाँचों तारों को अच्छे से टेप लगा लिया है और इस कंसीडर बॉक्स से उस कंसीडर बॉक्स में डालेंगे। यहाँ पे दूसरी कंसीडर बॉक्स पास में ही पड़ी है, इसलिए मैंने स्टील तार का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि ये वाला तार ऐसे ही इस कंसीडर बॉक्स से उस कंसीडर बॉक्स में ऐसे ही पहुँच जाएगा। जहाँ पे लंबा पाइप पड़ा हुआ होता है, एक बैंड लगा हुआ होता है, वहाँ पे मैं स्टील तार डालने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, मेरा तार यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों, मैंने नीचे 8 मॉडल का बॉक्स लगाया है, जिसमें 5 पॉइंट के 5 स्विच हो गए और उसमें एक सॉकेट लगाना है। और एक सॉकेट 2 स्विचों की जगह घेरता है, तो 2 वो, और ये सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगाना है। 3 हो गए, और 3 और 5 स्विच ये पॉइंट हो गए, यानी 8। यानी मेरे 8 पॉइंट पूरे कवर हो गए हैं। और नीचे मैंने 8 ही मॉडल का बॉक्स लगाया है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से सभी तार अच्छे से खींच लूँगा। अच्छे से खींचने के बाद अब हम यहाँ से पीले तार को काट लेंगे और नीले तार को थोड़ा हम लंबा काटेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से एक 2 3 लूप बनाने हैं। एक ये वाली लाइट, एक नीचे 2 लूप बनाने हैं, तो 2 लूप हम नाप के उतना ही तार एक्स्ट्रा काटेंगे। अगर हम यहाँ पे पहले तार नापेंगे नहीं तो ये तार नीचे जाके छोटा पड़ जाएगा। मुझे यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा, और तार में जॉइंट पाइप के बीच में सही नहीं रहता है। हम जो एक्स्ट्रा तार नीला काटा है वो पूरा खींच लेंगे और दोनों पीले और नीले तार में अब गांठ लगा देंगे, जिससे मेरा तार बाहर इधर वापसी में खींचे ना। अब हम नीचे उतर के इन तारों को बराबर नाप के, जो पीला तार अभी अलग से डाला है उसे बराबर काट लेंगे। और एक पीला तार यहाँ के लिए, इस वाली कंसीडर के लिए यहाँ से नया तार जोड़ेंगे।
अच्छे से टेप लगाएंगे यहाँ पे अब। और हेलो दोस्तों, मैंने ले लिया स्प्रिंग तार और स्प्रिंग तार डालेंगे अब। यहाँ से हम बिना स्प्रिंग के भी तार निकाल सकते थे, मगर आपको हम स्प्रिंग तार डाल के दिखाएंगे कि स्प्रिंग तार से वायर कैसे खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूरी बिल्कुल कम है। ऐसी तार डालने पे हमारे इतने तार आराम से निकल आते। फिर भी आपको हम फिर स्प्रिंग तार डाल के चेक कराते हैं कि स्प्रिंग से तार कैसे खींचे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा स्प्रिंग तार आ गया है। अब हम इन तारों को इसमें अच्छे से टेप लगा देंगे। अगर कहीं पे हमारा लंबा पाइप पड़ा हुआ होता, एक बैंड लगा हुआ होता, तो वहाँ पे हम सारे तारों को छील के अच्छे से और ऐंठ के स्प्रिंग तार की कुंडी में फंसा के अच्छे से टेप लगाते, जिससे हमारा पाइप तार कहीं रास्ते में निकल ना जाए। मगर यहाँ पे मतलब ये तार हमारे ऐसे ही निकल आएंगे, तो मुझे यहाँ पे तार छीलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने ऐसे इसमें टेप लगा के नीचे तार सारे खींच लूँगा। यहाँ पे हम ये तार को सही करेंगे, जिससे हमारे तार आराम से निकल जाए। देखिए दोस्तों, हमारे तार आगे निकल गए। थोड़ा मेरा नीला तार बचा हुआ है, थोड़ा और खींचने के बाद यहाँ पे हम लूप लगा देंगे और पीला तार यहाँ से काट देंगे और हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ से टेप छुटाएंगे, इससे स्टील तार निकल जाए हमारा। यहाँ पे मेरा बंडल में तार उलझ गया है, इसलिए बंडल ऊपर उठता जा चला आ रहा है। सारे तार कर लिए हैं मैंने बराबर। और नीला तार देखो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा खींच लिया है, जितना मुझे लूप देना है उतना ही छोड़ा है। और बढ़िया से लूप लगा के पीला और नीला तार आपस से टेप लगा देंगे, जिससे मेरा पीला तार वापस इधर निकले ना। मैंने 2 तारों में लगा दिया है टेप। अब यहाँ से हम नीचे वाली डब्बी में तारों को डाल लेंगे। हाँ हेलो दोस्तों, अब यहाँ पे 2 पीले तार और एक नीला तार लेंगे, क्योंकि सामने टॉयलेट में हमारे 2 पॉइंट हैं, एक जंक्शन एलईडी का और एक होल्डर का, यानी बल्ब लगेगा उसमें। 2 पॉइंट हैं सामने टॉयलेट में। देखो मैं अभी आपको टॉयलेट में दिखाऊंगा कहाँ पे जंक्शन एलईडी लगेगी। देखो मैंने एक नीला तार लिया है, 2 पीले तार, और सामने मुझे इन तीनों तारों को डालना है। यहाँ पे लगाएंगे जंक्शन एलईडी, एक पॉइंट यहाँ पे और ये नीचे सामने होल्डर। मैं यहाँ से तीनों तारों को अब डाल रहा हूँ।
बिना स्पेसिंग तार के ही ये तीनों तार मेरे उस तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंची पाइप दीवार में कटिंग करके 1 इंची पाइप डाला है। 1 इंची पाइप में हमारा तार बड़ी आसानी से पहुंच जाता है और काफ़ी तार भी आ जाते हैं। 1.25 इंची पाइप में तार कम आ पाते हैं। अधिकतर 1 इंची पाइप का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ कहीं पे ईंट वाला लिंटर पड़ता है, क्योंकि ईंट वाले लिंटर में पतला पाइप यानी 20 mm का ही पाइप डालते हैं, क्योंकि ईंट वाले लिंटर की मोटाई कम होती है। तो उसमें 1 इंची पाइप डालेंगे तो लिंटर में थोड़ी कमज़ोरी आएगी, तो इसलिए पतला पाइप 20 mm का ही प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे मुझे दीवार कटिंग में भी 20 mm वाला ही पाइप यूज करना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे नीले तार में लूप लगा दूँगा और पीला तार इसके बराबर पहले बराबर कर लूँगा। तार जो एक्स्ट्रा तार है वापस खींच लूँगा। अब खींचने के बाद दोनों तारों में टेप लगा देंगे, जिससे मेरा तार वापस ना निकले। अभी दोस्तों मेरे यहाँ पे केवल एक पॉइंट रह गया है मिरर के लिए। और यहाँ पे दोस्तों मेरे यहाँ पे 2 नीले तार हो गए हैं। अब हम ये दोनों नीले तार नीचे बोर्ड तक ही ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ही तार अलग से डालना पड़ेगा मुझे, और वरना मुझे ये डब्बी में जो है कनेक्शन करना पड़ता। और यहाँ पे मुझे बास बेसिन लगानी है, इसके ऊपर मिरर लगाना है, सीधे पॉइंट मुझे यहाँ पे छोड़ना है। इसमें पीला तार और ऐड कर लिया है मैंने। देखिए दोस्तों मेरा बोर्ड तक तार आ चुका है। हम नीले तार में लूप लगाएंगे और पीला तार इसके बराबर नाप के काट के दोनों में टेप लगा देंगे। और नीचे बोर्ड में हमारे यहाँ पे हमारे 5 पीले तार, 2 नीले, 1 लाल, 1 वाइट, 1 काला, यानी टोटल 10 तार हो गए हैं। 1 फेस, 1 इन्वर्टर, 1 न्यूट्रल और 2 नीले न्यूट्रल कॉमन तार और 5 पीले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे। और दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं। और इस बार मकान में हाउस वायरिंग का क्रम से वीडियो बनाएंगे, जहां से वायरिंग स्टार्ट होती है।